हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और नए ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ऐसी दुनिया है जो हमें देखने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन जब तक मैं सर से मिला नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि इतनी डेप्थ में इसकी बात होती है, इतनी बारीकी से इस पे बात की जाती है। और आज उसी के ऊपर बात करेंगे। मिस्टर प्रमीत भल्ला सर, जो कि MD हैं। सर, वेलकम टू RS लाइव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू राजन जी फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ माय प्लेजर। आपने मुझे यहाँ बुलाया और हम कुछ बातें एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। बिल्कुल सर, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये फील्ड मतलब ऐसे जैसे मैंने आपसे कहा कि देखने में बहुत आसान है, लेकिन मैं इससे पहले कि हम अपने जो सवाल की जो लिस्ट है उसमें जाए, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें हमारे ऑडियंस को। उसके बाद हम इस सवालों पे जाते हैं कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट करें। मेरा नाम प्रमीत भल्ला है और मेरी कंपनी का नाम है BGSB कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस। हमारी कंपनी इंडिया 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद 2016 से हमने अपनी ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू करी। पहला एक्सपेंशन पॉइंट था केनिया, अफ्रीका में। उसके बाद हम लोग 4 कंट्रीज़ अफ्रीका में एक्सपेंड किए और वेरी रिसेंटली अब हम लोगों ने मिडल ईस्ट में भी एक्सपेंशन कर दिए और हम लोग अपना पहला ऑफिस मिडल ईस्ट दुबई में बना रहे हैं और सब्सिक्वेंटली रियाद, सऊदी अरेबिया में भी हम लोग अपनी ब्रांच रखेंगे। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और बाकी मैं राजन जी को बोलूँगा कि हम आगे स्टार्ट करें। थैंक यू सर। सबसे पहला मैं ये जानना चाहूँगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले जो कंक्रीट फ्लोरिंग या ये सब होता था, वो जरा रिवाइंड में चलते हैं पास्ट में कि किस तरीके का और कैसे हुआ करता था। मैं आपको सच बात बताऊं कि ये वेयर हाउस ही नहीं होते थे, इनका नाम गोदाम बोला जाता था। राइट। ये कॉन्सेप्ट तब आया जब ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आए। यानी कि पहले रैकिंग नहीं होती थी, पहले लोग स्टैकिंग करते थे। यानी कि जो अगर बोरियां हैं, सामान है, वो सीधा फ्लोर पे डाल देते थे और उनको बहुत बड़ी बड़ी जगह चाहिए रहती थी क्योंकि वो हाइट नहीं यूज़ करते थे, वो सिर्फ फ्लोर यूज़ करते थे। और क्योंकि ये चीज़ें पहले उठाने के लिए रेडी और मैनुअल इस्तेमाल होता था तो फ्लोर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आदमी के चलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिट्टी पे चल रहा है कि फ्लोर पे चल रहा है। जैसे ही ये इंडस्ट्री रियल एस्टेट महंगी हुई और पता लगा कि हमें वर्टिकल जाना है, ऊंचा जाना है, क्योंकि ज़मीन का रेट महंगा हो रहा था, तो रैकिंग आई। रैकिंग आने से रैक के ऊपर जाने के इक्विपमेंट आए। वो इक्विपमेंट रोबोटिक हैं, उनके व्हील छोटे हैं। अगर फ्लोर फ्लैट नहीं रहेगा, अगर फ्लोर ख़राब रहेगा तो वो ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उस इंडस्ट्री की वजह से इस पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया। गोदाम का नाम वेयर हाउस रखा गया। वेयर हाउस में रैकिंग होने लगी और ऑटोमेटिक मशीन्स चलने लगी जो माल डिस्पैच करती हैं। तो मैं बोलूँगा कि एक ड्रास्टिक चेंज आया पिछले 10-15 सालों में हिंदुस्तान में, और हम आज वेस्टर्न कंट्री के किसी भी मॉडर्न कंट्री से कहीं बेहतर वेयर हाउसिंग पार्क्स रखते हैं आज। तो ऐसा क्या हुआ कि गोदाम की जगह वेयर हाउस ने इतनी तेजी से लिया है? क्या नैरेटिव चेंज हुआ सर? मैं कहूँगा कि इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने गति शक्ति और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली और बहुत सारे नए हाईवेज क्रिएट किए, जिन हाईवेज के ऊपर बहुत सारे वेयर हाउसिंग पार्क्स बने। ये नाम ही नॉन एग्जिस्टिंग था आज से 10-15 साल पहले। वेयर हाउसिंग पार्क जैसी कोई जगह नहीं होती थी। इंडस्ट्रियल एरिया होता था, उसमें आप सामान, कोई भी सामान मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, उसमें स्टोरेज भी कर रहे हैं। IT पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क हुआ करता था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हाँ जी। लेकिन वेयर हाउसिंग पार्क जो आप कह रहे हैं वो नहीं हुआ। ये नई टीम है। तो आई वुड से कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने नया रोड नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के साथ वेयर हाउसिंग पार्क्स के लिए जगह अलॉट करी। और मैं कहूँगा कि जो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई-टेलर्स आए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और क्योंकि ये लोग एक ऑर्गेनाइज कंट्री से आए हैं, ये लोग एक ऑर्गेनाइज सेटअप से आए हैं, तो उन्होंने सेम ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एक्सपेक्ट करी, जिसको इंडियंस ने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया और डिलीवर किया। आई वुड से कि जितने भी ये ई-टेलिंग फर्म्स हैं और इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस डेवलपमेंट में। राइट। जब इंफ्रा की बात होती है, हम जब इंफ्रा की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको दिखेगा कि हम रूफ के ऊपर बात करते हैं, फोकस करते हैं, वॉल के ऊपर करते हैं, फ्लोर के ऊपर इतना सब कुछ कभी फोकस नहीं दिया जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है फ्लोर भी किसी जगह के लिए? जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक वेयर हाउस में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक फ्लोर और एक मेटल की स्टील बिल्डिंग। मेटल की स्टील बिल्डिंग बनाने वाले अलग मैन्युफैक्चरर हैं जो स्टील का काम करते हैं, और फाउंडेशन और फ्लोर करने वाले को सिविल कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। ये सिविल के काम में आता है। ये 2 ही कंपोनेंट हैं। मान लीजिए अगर छत में लीकेज है तो आप बिना ऑपरेशंस को बंद किए क्रेन के थ्रू ऊपर जाकर उस लीकेज को रोक सकते हैं, पैच कर सकते हैं, नीचे का ऑपरेशन रुकेगा नहीं। सेम जगह पर अगर आप फ्लोर खराब हो जाए तो आपको काम रोकना पड़ेगा
प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी, राइट, काम हैम्पर होगा, आपके 3-4 हज़ार वर्कर खाली बैठेंगे और फिर वो फ्लोर ठीक होगा। तो आई वुड से कि फ्लोर का बहुत बड़ा रेलेवेंस है किसी भी और चीज़ से एक वेयरहाउस या फैक्ट्री इंफ्रा में। राइट। और वो बिजनेस को नुकसान भी है अगर आप जिस सीधे client के नुकसान लिए- है, सीधा आपका नुकसान काम बंद होता है। राइट, आपकी जी। प्रोडक्टिविटी घटती है, बिल्कुल। आपकी फिर क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा जी। उसकी वजह से, जी। क्योंकि आपके टाइम कम होते जाएंगे, आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना। आज की फैक्ट्रियाँ सब 3 शिफ्ट में चलती हैं सर। राइट, राइट सर। तो आप ये समझिए कि 3 शिफ्ट में चलने वाली चीज़ कई दिन के लिए बंद होगी क्योंकि फ्लोर रिपेयर होगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी बिजनेस को। ओके, जो की इनोवेशन हुए फ्लोर की दुनिया में और वेयरहाउसिंग फ्लोरिंग में, उसके ऊपर क्या चेंजेस आपको दिखे हैं सबसे ज्यादा ऑन ग्राउंड? मतलब देखिए, मैं कहूँगा एक नॉर्मल कंक्रीट फ्लोर की रिक्वायरमेंट अब बहुत बेसिक रह गई है। अब लोग हमसे बहुत नई नई चीज़ें मांगते हैं जो रोबोटिक फ्रेंडली हो। ओके, अब रोबोट्स चलते हैं फैक्ट्रियों में, ठीक है। अब मैनुअल मूवमेंट बहुत कम हो रही है और उस रोबोटिक के चलते फ्लोर में कोई जॉइंट्स नहीं चाहिए, फ्लोर में कोई उनको इंटरप्शन नहीं चाहिए जिससे कि रोबोटिक चल ना पाए। तो इसके चलते जॉइंटलेस फ्लोर, सीमलेस फ्लोर, यानी कि जॉइंट नहीं चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए और कॉन्टिन्यूस फ्लोरिंग चाहिए। ये सब चीज़ें मैं कहूँगा कि इनोवेट हुई हैं पिछले 10 सालों में, जिसने बिल्कुल फ्लोरिंग के सब्जेक्ट को बदल दिया है। आपकी जो कंपनी है सर, BGSB, जी, इनका कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आप बताओ जो कि आपको करने में बहुत मजा भी आया हो, एक्साइटमेंट भी रहा हो? हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें टाइम टू टाइम उस ज़माने के चैलेंज रहे हैं। और रिसेंटली हम लोग रिलायंस कंपनी के लिए जामनगर में एक बहुत ही चैलेंजिंग फ्लोर बना रहे हैं, ओके, जिसको सीमलेस फ्लोर कहा जाता है। यानी कि क्लाइंट को उसमें किसी प्रकार के जॉइंट नहीं चाहिए थे, ऐसे जॉइंट नहीं चाहिए थे जो जॉइंट ओपन हो, जिसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहा जाता है हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में, और वो जॉइंट ना होने की वजह से क्रैकिंग भी नहीं चाहिए। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम रिसेंटली इन्वॉल्व हैं और एक बहुत ही बड़ा मैसिव एरिया है। और आई वुड से कि एशिया का सबसे बड़ी सोलर पैनल फैक्ट्री बन रही है और BGS भी प्राउड है कि उसको रिलायंस ने चुना उस फ्लोरिंग के लिए। तो मैं कहूँगा कि ये आज तक का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हम करंटली फेस कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। और एक माइलस्टोन भी है आपकी कंपनी के लिए, जी, जब आप इतनी बड़ी फ्लोरिंग कर रहे हैं, इतनी पहली बार इंडिया में कर रहे हैं। तो विद ESG जो नॉर्म्स है अपना, खासकर सस्टेनेबिलिटी की जब बात होती है, ग्रीन फ्यूचर की, स्मार्ट कंक्रीटिंग की, उसके जो नॉर्म्स है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, BGSB का एक सिद्धांत शुरू से रहा है कि हम लोग कोई भी VOC प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। VOC का मतलब हजार्डस, हजार्डस का मतलब ज्वलनशील प्रोडक्ट्स हम लोग यूज नहीं करते। और सारे प्रोडक्ट हमारे ग्रीन हैं, यानी कि वाटर बेस्ड हैं और हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। इससे भी बड़ी एडवांसमेंट हमने ये करी है कि जो फ्लोर डलने से पहले जमीन में, यानी कि रोड डलने से पहले भी, जो हाईवे की रोड डलती है, आप देखते हैं कि पत्थर की बेडिंग होती है जिसको GSB बोलते हैं। हम लोगों ने वो पत्थर की माइनिंग और बेडिंग का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। अब हम लोग सॉइल की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं, जिससे सॉइल इतनी सख्त हो जाती है और उसको वो पत्थर की बेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं। तो इसको सॉइल स्टेबलाइजेशन कहा जाता है हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में। और हम लोग यानी कि ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड से हर एक्टिविटी फ्लोर बनाने की ऐसी हो कि जिसमें पूरे ग्रीन इनिशिएटिव्स हों, हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को ना ऐड करें और कार्बन जितना हो सके रिड्यूस करें। ओके, तो ग्रीनर और बेटर फ्यूचर की तरफ भी आप काम कर रहे हैं। जी, वो हमारा कर्तव्य है आने वाली जनरेशंस के लिए, जो कि आप उनको एक हेरिटेज ग्रीन और एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपके द्वारा एक फ्लोर सेफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, 10 इयर्स का वारंटी एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम। क्या है इसके बारे में जरा बताइए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं कहूँगा हमारे कस्टमर से बहुत टाइम से ये डिमांडेड थी और हम इस पे काम कर रहे थे। और अब हमने इस सर्विस को लॉन्च किया है जिसका नाम हमारा है फ्लोर सेफ। फ्लोर सेफ का मतलब 10 साल की वारंटी रहेगी उस फ्लोर की, और ना सिर्फ वारंटी रहेगी बट हमारी मल्टीपल विजिट प्रोग्राम है जिसमें हम फ्लोर को मेंटेन भी करेंगे। जो उसमें छोटा मोटा वेयर एंड टियर आएगा, काम होने की वजह से तोड़ फोड़ आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उसको अंडरटेक करेंगे। क्लाइंट के लिए वो एक फ्लोर 10 साल के लिए आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ट्रबल फ्री और मेंटेनेंस फ्री फ्लोर होगा। हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वो प्रोडक्ट हम तब लॉन्च कर पाए हैं जब हमारे को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है कि वो 10 साल के लिए नहीं, वो सारी उम्र के लिए बना है। हम उसको बेसिकली लाइफ टाइम वारंटी देते हैं, बट ऑन पेपर्स हम लोग 10 साल की वारंटी और 10 साल का मेंटेनेंस का प्रोग्राम कस्टमर को ऑफर करते हैं, ताकि उसको हम गारंटी दे सकें कि उसके ऑपरेशंस 10 साल तक रुकेंगे नहीं, एक भी मिनट के लिए, एक भी सेकंड के लिए। सर, आप इतनी जगहों पे काम कर रहे हैं, इंडिया के इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी का ग्लोबल एक्सपेंशन को लेकर के क्या विजन है सर?
देखिए, हमारी कंपनी ने 2016 में तय कर लिया कि हम अपनी सर्विस को हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रखेंगे और अपनी इन सर्विसेज को हिंदुस्तान से बाहर लेकर जाएंगे, खासकर उन जगहों पर जहां पर अभी भी इतनी एडवांसमेंट नहीं आई है और उस कंट्री को उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग एक मल्टीनेशनल कंपनी बनेंगे। 2016 में इनिशिएटिव लिया गया और उस इनिशिएटिव के बाद हम लोगों ने केनिया, युगांडा, तंजानिया, रवांडा और ज़ैम्बिया, इथियोपिया, ये सब कंट्रीज़ कवर की और हमारे इन सब कंट्रीज़ में ऑफिसेज़ हैं और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने यूएई में एक्सपैंड किया है, मिडिल ईस्ट में, और हम लोग यूएई और सऊदी की मार्केट को भी टैप करना चाहते हैं, जहाँ पर इस समय बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है और पूरा वर्ल्ड उसका विटनेस है कि वो कंट्रीज़ बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही हैं और हम उसकी ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं। एंड आई वुड से कि BGSB इज़ दी ओनली कंपनी इन इंडिया, ओनली मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया जो एक फ्लोरिंग लेवल की चीज़ को मल्टीनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रही है, ऑपरेट कर रही है और हमारे इंडिया के बाहर 5 कंट्रीज़ में परमानेंट ऑफिसेज़ हैं। वाह, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। और आप जो ये कर रहे हैं ग्रीनर बेटर फ्यूचर के लिए, खासकर वेयर हाउसिंग की जो दुनिया में जो आप रिवोल्यूशन लेके आ रहे हो अपने प्रोडक्ट की मदद से, ये अपने देश का ना बहुत ऊपर लेके जाने वाला है, क्योंकि आपका जो विजन है ग्लोबलाइज होने का, ये जो अपने प्रोडक्ट है उसको दुनिया भर के कोने में पहुंचाने का, ये आपकी कंपनी के साथ साथ ये भारत का भी नाम उतना ही रोशन करने वाला है। एंड RS Labs की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस है सर। एंड आई एम श्योर कि आप जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट पे हमें जाने का मौका मिले, देखने का मौका मिले कि एग्जैक्टली आप काम कैसे करते हैं। और इस पॉडकास्ट के बाद जो हमारे सवाल आएंगे, इसके बाद भी हम आपसे जरूर मिलेंगे और उन सवालों के ऊपर जवाब पूछेंगे, क्योंकि ये जो दुनिया है वेयर हाउसिंग की सर, हाँ जी, ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत सारे सवाल आई एम श्योर लोगों के आएंगे इस पर, राइट, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजन जी, आपने मुझे बुलाया अपना वक्त देने के लिए। और मैं सच में कुछ एक नेक्स्ट प्लान बनाऊंगा। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो प्लान होगा वो साइट पे लाइव होगा और किसी चैलेंजिंग साइट पे मैं आपको लेके जाऊंगा, जहां पर आप और आपके व्यूअर्स हमारे काम को देख सके, अप्रिशिएट कर सकें और समझ सकें। लव टू सर, और आई एम बेस्ट विशेस टू यू सर। एंड आई एम श्योर कि हम फिर एक बार फिर मिलेंगे और हम बैठ के इस वेयर हाउसिंग की दुनिया को और एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद राजन जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके।